जरा सोचो, इस पूरी दुनिया में तुम इकलौते जिंदा इंसान बच जाओ। कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक सिंगर से जो पेरिस में रहता था। एक शाम वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड फैनी के घर गया क्योंकि उसकी कुछ गानों की टेप्स फैनी के यहाँ छूट गई थी। उस दिन फैनी के घर एक पार्टी थी जहाँ कई लोग आए थे, पर सैम को इस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने सीधा जाकर फैनी से टेप्स लौटाने को कहा। लेकिन फैनी अपने दोस्तों के साथ बिजी थी, इसलिए उसने सैम को इंतजार करने को कहा। फिर सैम एक कोने में बैठ गया और उसने थोड़ी शराब पी, लेकिन जब काफी देर बाद भी फैनी नहीं आई तो उसने जाकर फैनी से कहा कि मैं अपना सामान खुद ले लूंगा। फैनी ने बताया कि तुम्हारी टेप्स हॉल के आखिर में जो ऑफिस है ना, उसमें रखी हैं। सैम उस कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन नशे की हालत में वो एक आदमी से टकरा गया। खैर, कमरे में पहुंचकर उसने टेप्स ढूंढी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और लेटकर आराम करने लगा। कुछ ही समय में दरवाजे के बाहर जोरदार आवाजें आने लगी, लेकिन सैम ने नशे में कोई ध्यान नहीं दिया और वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपना सामान उठाया और बाहर की ओर निकला, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसका दिल दहल गया। पूरा घर तहस नहस हो चुका था और जगह जगह खून के निशान थे, लेकिन सैम को वहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। फिर वो निचले माले पर गया तो उसने देखा कि फैनी और बाकी कुछ लोग रातों रात ज़ॉम्बीज में बदल गए थे। सैम ने फैनी को बुलाया तो अचानक सभी ज़ॉम्बीज एक साथ उस पर हमला करने दौड़े, पर सैम ने जैसे तैसे भागकर खुद को फैनी के घर में बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर गई जहां से कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया और बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सब देखकर सैम काफी डर गया और उसे समझ आया कि इस घर के बाहर निकलना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। आखिरकार उसने घर की सफाई शुरू की और फर्श पर लगे खून के दाग धब्बे साफ किए, पर तभी अचानक एक जोरदार धमाके से जमीन हिलने लगी। फर्श पर एक छेद हो गया था जिसके अंदर उसने झांक कर देखा तो नीचे रहने वाला बूढ़ा आदमी भी मर चुका था। सैम जानना चाहता था कि आखिर ये माजरा क्या है, इसलिए वो एक पाइप के जरिए छेद को बड़ा करके नीचे पहुंचा। उसने देखा कि इस आदमी की पत्नी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी जिसे उसने रस्सियों से बांध रखा था। खैर, फिर सैम ने घर में मौजूद सारा राशन इकट्ठा किया और सुरक्षा के लिए उस बूढ़े आदमी की बंदूक भी ले ली। जल्द ही उसने सभी कमरों से काम का सामान उठाया और फिर इस माले में मौजूद सभी घरों की तलाशी ली। इसके बाद वो लिफ्ट से फैनी के घर जाने लगा, लेकिन लिफ्ट में एक बूढ़ा ज़ॉम्बी पहले से मौजूद था। सैम को उससे कोई खास खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे मारा नहीं, लेकिन दरवाजे पर अपनी बेल्ट बांध दी ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हजारों ज़ॉम्बीज ने पूरे पेरिस पर कब्जा कर लिया था। वो हल्की सी हलचल सुनते ही हमला करने पहुंच जाते थे। अब सैम के पास बातचीत करने को कोई नहीं था, इसलिए उसने अपने ही पुराने गाने सुनकर मन बहलाया। फिर उसने हिसाब लगाया कि उसके पास कितने दिन का राशन बाकी है। बाद में वो अकेलेपन से इतना परेशान हो गया कि वो गुस्से में जोर जोर से ड्रम्स बजाने लगा। शायद वो ये नहीं जानता था कि इसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उस तक भी पहुंच सकते हैं। खैर, फिर कई दिन तक सैम यूं ही ड्रम बजाकर और नकली बंदूक से ज़ॉम्बीज को डराकर अपना गुजारा करता रहा। बाद में जब सैम नहा रहा था तो अचानक पानी बंद हो गया। अब उसे खुद पानी का जुगाड़ करना था, इसलिए उसने काफी सारे डब्बे, बाल्टियां और बॉटल्स छत पर रखी ताकि अगर बारिश हो तो उनमें पानी इकट्ठा हो जाए। फिर रात को जब वो सो रहा था तो उसने एक भयानक सपना देखा जिसमें ज़ॉम्बीज उसके कमरे में घुसकर उसे मारने ही वाले थे, और तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरे और सैम का अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसे किसी साथी की जरूरत थी, इसलिए मजबूरन वो लिफ्ट में बंद ज़ॉम्बी से ही बातें करने लगा। उसने इस ज़ॉम्बी का नाम एल्फ्रेड रखा। फिर एक दिन जब वो ज़ॉम्बीज पर निशाने लगा रहा था तो उसे लाशों के बीच एक बिल्ली घूमती हुई नजर आई। अब उसे इस बिल्ली में ही अपना साथी नजर आने लगा और वो तुरंत उसे लेने दरवाजे तक पहुंचा। उसने खाना दिखाकर बिल्ली को बुलाया, लेकिन वो दूसरे रास्ते निकल गई। आखिरकार सैम खुद उसे पकड़ने बाहर निकला, लेकिन उसी पल कई ज़ॉम्बीज ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। खुशकिस्मती से सैम ने ऐन वक्त पर बिल्डिंग में घुसकर अपनी जान बचाई। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस बिल्ली को गोली से उड़ा दिया। ज़ॉम्बीज से भागते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी और अब वो काफी घबरा रहा था, क्योंकि अगर किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया होगा तो वो भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। उसने सोच लिया था कि वो ज़ॉम्बी बनकर तो नहीं जिएगा। बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर थोड़ी बहुत खरोंचें थी। आखिरकार उसकी सांस में सांस आई और वो पागलों की तरह हंसने लगा।
फिर कुछ महीने बीते और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। अब सैम को गर्माहट की जरूरत थी, इसलिए उसने जुगाड़ लगाकर घर में आग जलाई और गर्म पानी से नहाकर उसकी थोड़ी थकान दूर हुई। इतने समय से अकेला रहकर अब सैम अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और अब वो अक्सर एल्फ्रेड पर अपना गुस्सा निकालने लगा। एक दिन सैम को एहसास हुआ कि उसने काफी समय से कोई इंसान या ज़ॉम्बी नहीं देखा था। अब उसने ड्रम बजाकर चेक करने का फैसला किया, पर कुछ ही पलों में सैकड़ों ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने दौड़े। वो तो एक दूसरे पर चढ़कर उसे पकड़ना चाहते थे, पर सैम बिना खतरे की परवाह किए गुस्से में आकर लगातार ड्रम्स बजाता रहा। फिर रात को जब वो सो रहा था तो अचानक बाहर से आवाजें आई और उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाकर दरवाजे पर गोली दाग दी। फिर जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गोली एक औरत को लगी थी जो उसकी ही तरह ज़ॉम्बीज से बचती बचाती यहाँ तक पहुंची थी। सैम को बहुत पछतावा हुआ और वो तुरंत इस लड़की को उठाकर अपने बिस्तर तक ले आया। फिर उसने बड़े ध्यान से गोली निकाली और उसके जख्म पर मरहम लगाई। बाद में उसकी नजर लड़की के बैग पर गई, जिसमें उसे काफी लंबी रस्सी और एक हुक मिला। तब वो समझा कि ये लड़की रस्सी के जरिए एक छत से कूदकर दूसरी तक पहुंची थी। खैर अगली सुबह जब सैम ने देखा तो वो लड़की धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उस लड़की ने अपना नाम सैरा बताया। वो दोनों बातें करने लगे और सैरा ने बताया कि उसने और भी लोगों को देखा है जो ज़ॉम्बीज के हमले से बच निकले थे, लेकिन अकेलेपन और डर की वजह से काफी लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सैम ने भी उसे बताया कि उसने कैसे कैसे यहाँ अपना समय काटा है। फिर उसने सारा को एल्फ्रेड से मिलाया और बताया कि कैसे वो अक्सर एल्फ्रेड से बातें करके अपना मन हल्का करता था। खैर जैसे जैसे समय बीता, सैम और सैरा इकट्ठे समय बिताने लगे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। वो अक्सर मिलकर गाना गाते और साथ में खाना खाते। फिर शाम को सैम एल्फ्रेड से मिलकर उससे अपने दिल की बातें करता। कुछ दिन बाद उसने राशन का हिसाब लगाया तो पता चला कि राशन जल्द ही खत्म होने वाला है। आखिरकार वो बिल्डिंग के सबसे निचले घर तक पहुंचा जहां कई ज़ॉम्बीज रहते थे। सैम ने दरवाजे में एक छेद किया और फिर अपनी बंदूक के जरिए सभी ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो अंदर घुसा और उसे जो भी राशन दिखा उसे उठाकर अपने साथ घर ले आया। लेकिन घर में उसे सारा कहीं दिखाई नहीं दी और काफी देर तक ढूंढने के बाद वो छत पर पहुंचा। उसने देखा कि सारा एक कोने में उदास बैठी थी। उसका मानना था कि अगर वो यहीं पड़े रहे तो वो कभी ये बात नहीं जान पाएंगे कि क्या इस भयानक दुनिया के आगे भी कोई सुरक्षित जगह है। इसलिए अब उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। सैम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैरा अपना मन बना चुकी थी। सैरा ने उसे कहा भी कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो या तो मारे जाओगे या फिर पागल हो जाओगे, पर सैम उसकी बात अनसुनी करके गुस्से में वहां से चला गया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सैरा से माफी मांगने गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा तो उसने देखा कि सैरा बिस्तर में बेजान पड़ी थी। तब ये खुलासा होता है कि अब तक सैम ने सैरा से जो भी बातें की थी वो सिर्फ उसका वहम था। असल में वो तो उसी दिन मर गई थी जब सैम ने गलती से उसे गोली मार दी थी। ये सब देखकर सैम का दिल दहल गया और उसने हिम्मत करके सैरा की लाश पर सफेद चादर बिछाई। इसके बाद उसने सैरा का बैग खोला तो उसे एक कैमरा मिला जिसमें सैरा के परिवार की तस्वीर थी। आखिरकार सैम ने सैरा की सलाह मानने का फैसला किया और इस बिल्डिंग से निकलने की तैयारी करने लगा। निकलने से पहले उसने अपनी सारी गानों की टेप्स जला दी और अपनी पूरी जिंदगी को अलविदा कहा। इसके बाद उसने एल्फ्रेड को भी रिहा कर दिया और वो भागकर एक घर में छुप गया, जिसके बाद सैम ने उसे बाहर से बंद कर दिया। लेकिन जल्द ही जलती टेप्स के धुएं से बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगा और उसकी आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बीज ने घर पर हमला कर दिया। वो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस आए। सैम ने उनमें से कुछ को तो मार डाला, लेकिन वो इतने सारे ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर पाया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट की सलाखों से ऊपर चढ़ता हुआ छत तक आ पहुंचा। लेकिन एक ज़ॉम्बी भी उसके पीछे यहाँ तक आ गया था। तब सैम ने एक पत्थर से मारकर उसे हटाया और जैसे तैसे छत पर पहुंचा। आखिरकार उसने सामने वाली बिल्डिंग पर रस्सी फेंक कर अटकाई और उसके सहारे कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने गली पार की, वो सीधा बिल्डिंग की दीवार से टकराकर हवा में ही बेहोश हो गया। कुछ पलों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जैसे तैसे छत पर चढ़ गया। यहाँ से उसने पूरे पेरिस का नज़ारा देखा और तब तक आगे बढ़ते रहने का फैसला किया जब तक वो अपनी तरह और इंसानों को नहीं ढूंढ लेता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।